अमरीकी सदर बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार। कौम के नाम खत सोशल मीडिया पर जारी कर दिया, जिसमें कहा कि वो अपनी बाकी मुद्दत के दौरान बतौर सदर अपने फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले सदारती मुबाहिसे में बुरी कारकर्दगी पर बाइडन को तनकीद का निशाना बनाया गया था। उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी उन पर दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाल रही थी। सदर बाइडन ने कहा है कि वो अपने फैसले के बारे में इस हफ्ते कौम से बात करेंगे। जो बाइडन ने अपनी जगह नायब सदर कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक कर दी। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा एक गैर सफ़ेद फॉर्म खातून अमरीका की सदारती उम्मीदवार होंगी। कमला हैरिस ने कहा कि सदारती उम्मीदवार के लिए सदर बाइडन की तौसीक एहसास है। डेमोक्रेटिक पार्टी से नामजदगी के हसूल और सदारती इंतखाब जीतने के लिए पुरज़्म हूँ। कमला हैरिस की मुतवक्किल सदारती उम्मीदवार होने पर ट्रंप का खुशी का इजहार। कहा कि सदारती इंतखाब में कमला को हराना आसान होगा। बोले बाइडन सदर का इंतखाब लड़ने और बतौर सदर खिदमत अंजाम देने के काबिल नहीं और न कभी थे। बाइडन ने जो नुकसान पहुंचाया उसका बहुत जल्द अजाला करेंगे। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने सदर बाइडन से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन की कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद करने पर डॉक्टर मलिहा लोधी ने तबसरा किया कि कोई डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा सकता। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा अर्जुमंद हाशमी का कहना है कि कमला हैरिस की बजाय कोई दूसरा डेमोक्रेट उम्मीदवार बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता था, मगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमला हैरिस का जीतना तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तानी अमेरिकन कारोबारी शख्सियत तनवीर अहमद ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम के लिए मुख्तस रकम जो बाइडन को फौरी कमला हैरिस को दे देनी चाहिए ताकि वो मुहिम पर तवज्जो दे सकें, क्योंकि डेमोक्रेट्स के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। अहम खबर दें, अमेरिका के सदर जो बाइडन पर दोबारा सदारत का उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार होने के लिए दबाव इंतहाई हद तक बढ़ गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर जियो न्यूज़ इंटरनेशनल नसीम हैदर, जिनके पास इस हवाले से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। सीनियर डेमोक्रेट रहनुमा से बात हुई है अब से कुछ देर पहले। उन्होंने कहा नाम जाहिर न करने की शर्त पर कि 90% इम्कान है कि जो बाइडन एक हफ्ते के अंदर यानी 7 रोज में इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि वो दस्तबरदार हो रहे हैं। और फिर मैंने एक और सीनियर डेमोक्रेट रहनुमा से इस बात की तस्दीक करना चाहिए तो उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़कर ये बताया कि 99% इम्कान है कि जो बाइडन अगले बुध तक ये ऐलान कर देंगे कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार हो रहे हैं। जियो न्यूज़ ने 19 जुलाई ही को खबर दे दी थी कि जो बाइडन दोबारा सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो रहे हैं। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर ने खबर दी थी कि जो बाइडन बुध से पहले ही ऐलान कर देंगे कि वो सदारती दौड़ में मज़ीद शरीक नहीं रहेंगे। जो बाइडन और उनकी इंतखाबी मुहिम का इसरार था कि बाइडन जल्द दोबारा इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे, मगर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर भी खबर मौजूद है कि जो बाइडन का इंतखाबी सफ़र इख्तिताम को पहुँच गया। फ्रैंकफर्ट वाक़े पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। कौंसल खाने के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर जर्मनी से शदीद एहतजाज। सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला आवर अफ़गान शहरियों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अफ़गानों को एहसान फरामोश करार दे दिया। पाकिस्तान में अफ़गान शहरियों की मेहमान नवाजी ख़त्म करने का इशारा दे दिया। कहा कि ये पाकिस्तान को बुरा कहें, परचम की बेहुरमती करें और हम उनकी मेज़बानी करें, मेहमान नवाजी की भी हद होती है। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला किया था। पथराव करके इमारत में घुसे थे, पाकिस्तानी परचम उतार दिया था। फ्रैंकफर्ट पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात से पाकिस्तानी हुक्काम को आगाह कर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी पुरसकून रहने की अपील कर दी। वज़ीर इत्तलात तज़ाहर ने खबरदार किया कि अगर कोई पाकिस्तानी वाक़ई मुलव्विस निकला तो उसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल दूसरे रोज भी बादल बरसे। दोपहर को कई इलाकों में बारिश हुई। शहर में हब्स खत्म होना हुआ। शहर का पारा 40 डिग्री तक पहुंचा। गर्मी 53 डिग्री की महसूस की गई। महकमे मौसमियात की बलोचिस्तान के शहरों लसबेला, कल्ला, आवरान, खुजदार, जो, बारखान, मूसा खेल, नौरलई और जाफराबाद में भी आज बारिश की पेशगोई। पंजाब में आज से 25 जुलाई तक मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा नौकुंडी, दालबंदीन, तुरबत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अटक और जैकबाबाद में 44, बहावलपुर, सक्खर, दादू में 43, डेरा गाजी खान, मुल्तान, सिब्बी, नवाबशाह, पेशावर में 42, कराची, सरगोदा, साहिवाल, डेरा इस्माइल खान में 41, इस्लामाबाद में 40, कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
शदीद गर्मी में बिजली की तवील एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से अवाम परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे और देही इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। गैर एलानी लोड शेडिंग से ट्यूबवेल और फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी की सप्लाई भी मुतासर। पेशावर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। जुमे के रोज तूफानी बारिश से मुतासर कोहलो बारखान ग्रिड स्टेशन की हाई ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत का काम जारी। केस्को ज़राए के मुताबिक 24 से 36 घंटे तक कोहलो और बारखान की बिजली बहाल कर दी जाएगी। यमन की हुदैदा पोर्ट पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले के बाद हौसियों का मौसर जवाब देने का ऐलान। इसराइली शहर इराक और बहीरा अहमर में अमरीकी जहाज़ पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इससे पहले इसराइली हमले में अलहुदैदा बंदरगाह पर बिजली घर और तेल के ज़खायर निशाना बनाए गए थे। पोर्ट पर लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। यमनी हुक्काम के मुताबिक हमले में 6 शहरी जमात, 83 जख्मी, 3 लापता हुए हैं। सऊदी अरब का यमन पर हमलों से किसी किस्म के ताल्लुक से इनकार। कहा कि अपनी फ़ज़ाई हदूद में किसी भी फरीक को दरअंदाजी की इजाज़त नहीं देंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। गज़ा और लिबनान पर भी इसराइली हमले जारी। गज़ा में गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। कराची में पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स में जाने वाली फैमिली पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का हमला। लूटमार में फायरिंग से खातून और बच्ची जख्मी हो गए। मुलजमान पर्स और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। DIG साउथ ने DSP माड़ीपुर से वाक़े की वजाहत तलब कर ली। SHO माड़ीपुर को शोकॉज नोटिस जारी। मुलजमान को 1 हफ्ते में गिरफ्तार करने की हिदायत। रवां बरस अब तक कराची में डकैती मज़ाहमत पर 82 अफराद कत्ल, जबकि 200 अफराद को जख्मी किया जा चुका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इदारों में जापानी, जर्मन, अरबी और दीगर ज़बान के कोर्सेज मुतारिफ कराने की मंजूरी। मरीम नवाज की टेफ्टा प्रोजेक्ट्स पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने की हिदायत। हैदराबाद में IT टेस्ट मुकम्मल, नताइज का ऐलान जल्द बज़रिया ईमेल होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि टेस्ट पास करने वाले 50,000 तलबा को आलमी सतह का कोर्स कराएंगे। सिर्फ इतवार को 28,000 तलबा और तलबात ने IT टेस्ट दिया। कराची की तरह हैदराबाद के होनहार तलबा को भी लैपटॉप और जदीद मोबाइल फ़ोन देंगे। सिंध के लोगों ने अवामी गवर्नर का लक़ब दिया। जिम्मेदारी निभाने के लिए जो कुछ हुआ करूँगा। खाना काबा को गुस्ल देने की सालाना तकरीब। हरमैन इंतज़ामिया, कस्बा फैक्ट्री, आला सऊदी हुकूमती अरकान ने आब ज़मज़म और अर्क़े गुलाब से खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। डिप्टी गवर्नर मक्का मुकरमा ने सऊदी वज़ीर हज और दीगर आला शख्सियात के हमरा गुस्ल काबा में हिस्सा लिया। डार्बन में जारी 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तान शाहीन ने बांग्लादेश A को जीत के लिए 428 रन का हदफ दे दिया। पाक शाहीन ने दूसरी इनिंग्स 226 रन 3 खिलाड़ियों को आउट पर डिक्लेयर कर दी। उमर बिन यूसुफ की सेंचुरी, मुबस्सिर खान की 95 रन। पहली इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट होने वाली बांग्लादेश A ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 20 रन बनाए। और दिल का रिश्ता ऐप पर सिर्फ एक दिन में 10,000 सार्फिन ने प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सार्फ बनने का रिकॉर्ड बना लिया। डिस्काउंट ऑफर के बाद सार्फिन की बड़ी तादाद ने फ़ायदा उठाया। ये डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है।